नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी ने सोमवार को यानी कि कल ही अपने 3 एमएलसी कैंडिडेट के नाम की घोषणा जो है वो कर दी है। अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा के उम्मीदवारों का नामांकन कंप्लीट किया गया। सभी पार्टी ने नामांकन कर लिया और उसके बाद अब जो है वो एमएलसी कैंडिडेट्स की बारी है और एमएलसी कैंडिडेट में भी आरजेडी ने सबसे पहले नामों की घोषणा कर दी है। और इन तीनों के नाम की जब बात करें, इन तीनों के नाम की बात करेंगे, इन तीनों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले बता दें कि इस बार पार्टी ने एमएलसी कैंडिडेट्स के चुनाव में पार्टी ने A to Z समीकरण को ध्यान में रखा है। जी हाँ, आपको मालूम है कि लालू प्रसाद यादव जो राजद सुप्रीमो हैं वो MY समीकरण लेकर के आए थे और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने इस समीकरण को बदल करके A to Z समीकरण कर दिया। और हालांकि राज्यसभा में जिस तरीके से जो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई, जो नामांकन हुआ, उसमें कहीं ना कहीं MY समीकरण ही दिखा। को पता है फयाज अहमद हैं और मीसा भारती राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, लेकिन एमएलसी कैंडिडेट्स में जो नामों की घोषणा हुई है उन नामों के बारे में आपको बता दें। पार्टी के युवा आरजेडी के अध्यक्ष मोहम्मद कारी सोहेब, दूसरे है महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव मुन्नी देवी और तीसरे है अशोक पांडे। इनको आरजेडी ने अपना एमएलसी उम्मीदवार बनाया है। अब इन तीनों की बात एक एक करके तीनों की बात करते हैं, तीनों कैंडिडेट्स के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोहम्मद कारी सोहेब की। तो ये पार्टी के युवा नेता है और साथ ही साथ युवा आरजेडी के अध्यक्ष हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं अशोक पांडे। जी हाँ, ये रोहतास के हैं और इनका पूरा का पूरा परिवार जो है वो 30 साल से आरजेडी से जुड़ा हुआ है, यानी कि 30 साल से इनके पिता सहित परिवार के और भी लोग 30 साल से आरजेडी में अपनी सेवा दे रहे हैं। इनके पिता का नाम है राम बच्चन पांडे और साथ ही आपको ये बताएं कि ये पूरा परिवार जो है वो खेतीबाड़ी से इनका पूरा परिवार चलता है। तो पिता ने बीज बोए पार्टी के अंदर और फल जो है अब बेटे अशोक पांडे को मिल रहा है। उन्हें एमएलसी कैंडिडेट बनाया गया है। अपने आप को झंडा ढोने वाला बताते हैं अशोक पांडे और साथ ही साथ ये भी बताया कि लालू यादव ने ये दिखा दिया कि ये जो पार्टी है, आरजेडी पार्टी है, वो सवर्णों को भी मौका देती है और सवर्णों को भी मौका मिला। अब बात करते हैं तीसरी कैंडिडेट की, मुन्नी देवी की। तो इस बार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो हैं उनको हमेशा कहा जाता है कि वो गरीबों के, दलितों के मसीहा हैं और पार्टी ने इस बार ये दिखा भी दिया। उम्मीदवारों के चयन में इस बात को शो भी कर दिया। तीसरे नंबर की जो कैंडिडेट हैं वो है मुन्नी रजक, जो कि दलित समाज से आती हैं और काफ़ी सामान्य सी महिला है मुन्नी। नालंदा के बख्तियारपुर की रहने वाली हैं और पटना में कपड़े धोने का काम करती हैं। इनके पास अपना खुद का मोबाइल फ़ोन तक नहीं है। पहले तो जब मुन्नी को राबड़ी आवाज़ बुलाया गया तो मुन्नी देवी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और उन्हें लगा था कि इनसे कुछ गलती हो गई है और इन्हें डांटने के लिए राबड़ी आवाज़ बुलाया जा रहा है। लेकिन जब वो राबड़ी आवाज़ के अंदर गई तो फिर उनको वो सब कुछ हुआ उनके साथ में जो उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। आरजेडी की तरफ से इन्हें एमएलसी उम्मीदवार घोषित किया गया। लालू परिवार को इसके लिए मुन्नी ने काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद दिया। के बधाई हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद जी का, श्रीमती राबड़ी मैया का, तेजस्वी भाई का, हमारे मीसा दीदी का। ये सब पांचों मिल करके, हमको मोबाइल भी नहीं था, खुशखबरी लोगों को जेंट्स किसी लोगों को भेजा करके हमको तो बोलवा के टांग के बोलवा के हम तो डर गए थे, लेकिन इतना बड़ा गिफ्ट दिए गरीब को, कपड़ा धोने वाला को। इसके बाद मुन्नी देवी को तेज प्रताप यादव अपनी गाड़ी में बिठा करके अपने आवास पर ले गए और वहां उन्हें उपहार स्वरूप भगवत गीता दिया। इसके बाद आपको ये बता दें कि मुन्नी देवी उस समय से लाइमलाइट में आई जबकि कुछ दिन पहले हम सबको पता है कि किस तरीके से सीबीआई का रेड पड़ा था राबड़ी आवास पर। उस वक्त मुन्नी देवी जो थी वो सीबीआई से लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी कर रही थी उनका। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने कहीं ना कहीं उम्मीदवार जो है एमएलसी कैंडिडेट्स जो है उनके नाम का चयन किया है। और देखने वाली बात ये होगी कि अब बाकी पार्टियां जो हैं वो क्या कुछ करती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।